गौरी चिड़िया के दो बेटे थे, बबलू और बंटी। बबलू की शादी टूनी चिड़िया से हुई थी और बंटी की शादी राधा चिड़िया से। टूनी चिड़िया बड़ी बहू होने का सारा कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर टूनी की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। गौरी, तेरी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ उसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब मैं क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो उसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है। तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल। राधा ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। मीठी तोती को बुरा लग रहा था कि गौरी खुलेआम टूनी की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, बबलू और बंटी घर लौट के वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों के शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इलीगल है और जल्द ही वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, तो ये घर इलीगल कैसे हो सकता है? पता नहीं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तब से बबलू और बंटी के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए और कोर्ट ने फैसला कर दिया, आप लोगों का घर इलीगल है और नगर पालिका जल्द ही इसे तोड़ देगी। ये सुनते ही गौरी के पैरों से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन बंटी बबलू के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिला है। ये तो अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है, हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम और राधा शिफ्ट हो जाते हैं। बबलू अब समझ गया था कि बंटी अब अलग होना चाहता है। उसने बिना कुछ बोले हाँ भी भर दी और अगले ही दिन बंटी और राधा घर से चले गए। बबलू ने एक घर किराए पर ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। बबलू अब बहुत ही बड़ी दुविधा में था। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही है, एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। यह सुनकर टूनी भी हैरान हो गई, पर उसने बबलू को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ और आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। टूनी सारी बातें अपनी सास को बताती है। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ न कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए हम बाजार देख कर आते हैं। टूनी बबलू को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेहड़ी देखने लगे। चाट, भेलपूरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दें? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो क्या हम मैगी पराठे बेचे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में भी बन जाएगा और बिकेगा भी। सच्ची? हाँ। टूनी ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट खरीद लिए और मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चख के बताइए कैसे बना है। गौरी ने एक पराठा खाया। वाह वाह, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। टूनी ने एक पराठा बबलू को भी दिया। बबलू तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ? आपने बताया नहीं कि कैसा बना है। बढ़िया, एक और मिलेगा। टूनी ने अपनी सास और पति को और पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन टूनी ने मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। बहन, ये मैगी पराठा क्या होता है? मैगी और पराठे का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दो। टूनी ने उसके लिए एक मैगी पराठा बनाया। उसने वो चखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा मैगी पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनकर कई और ग्राहक टूनी के ठेले पर पराठा खाने आए।
टूनी मैगी पराठा बनाए जा रही थी और बबलू ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए थे और अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो माँ। ग्राहक आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अच्छा चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इतने दिन बाद गौरी के चेहरे पर मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन टूनी के स्टॉल खोलने से पहले ग्राहक खड़े थे। टूनी धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को दे जा रही थी। कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बबलू और टूनी अपनी आमदनी देखकर खुश थे। हमारे एक दिन की कमाई आधे महीने के पगार की इतनी है। टूनी कभी सोचा नहीं था इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही टूनी ने काम पर और पक्ष रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में टूनी और बबलू ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में रहने लगे। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और तेरी इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू बबलू की मदद करनी चाहती थी और तूने कर दिया। मुझे तुझ पर गर्व है। टूनी की सास ने उसे आज पहली बार गले लगाया था। ये दिन टूनी के लिए यादगार था और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।